नमस्कार दोस्तों, शाम की जो डायरी है लेकर हाजिर हूँ और आज एक अच्छी अपडेट के साथ एक अच्छी खबर को लेके आप सबके बीच में हूँ। महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि सदियों पुरानी जो माँग है, वो अगर पूरी होती है तो वाक़ई में अच्छा लगता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कल देश के कोयला मंत्री के द्वारा कोल इंडिया के जो 4 महत्वपूर्ण जो सब्सिडरी हैं, जिसमें सीसीएल है, बीसीसीएल है, ईसीएल है और एसीसीएल है। 4 महत्वपूर्ण सब्सिडरी में कोल नीड प्लांट का उद्घाटन हुआ है। आखिर में कोल नीड प्लांट जो है वो क्या है, कैसे काम करता है? तमाम सवालों पे एक छोटा-सा जो हमारा प्रयास है आप दर्शकों को बताने का। महत्वपूर्ण रूप से क्या है कि जो कोयला खदानें जहाँ से कोयला निकाला जा चुका है, बंद की हालत में है और उनके स्टॉक में, उनके कोयला खदानों में पानी की प्रचुर मात्रा है। उस पानी का इस्तेमाल करते हुए आम जो कोयला कामगार हैं, जो रैयत है, विस्थापित हैं, उन तक स्वच्छ पानी, शुद्ध पानी जो आईएसओ के प्रमाणित हो, एफएसएसएई के द्वारा जो तमाम तरह का उनके जो निर्धारण है, जो पानी को जो सप्लाई करने को लेके उस पैमाने पे वाटर सप्लाई देने की योजना है। कल देश के कोयला मंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया, लेकिन आज हम बात करेंगे सीसीएल के पिपरवार में भेलवाटांड़ में जो आरओ प्लांट लगाया गया है। आज चर्चा हम उस विषय करेंगे, उस बिंदु पे करेंगे। महत्वपूर्ण रूप से क्या हो जाता है कि जब बड़े लोग किसी चीज़ का कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं तो स्वाभाविक है कि प्रबंधकीय व्यवस्था के जो आला अधिकारी होते हैं ग्राउंड ज़ीरो पे मौजूद होते हैं। कल वर्चुअल मीटिंग हुआ है और दिल्ली से देश के जो मंत्री हैं, कोयला मंत्री हैं, उन्होंने वर्चुअल इसका उद्घाटन किया है और सीसीएल के जो सीएमडी हैं एनके सिंह साहब, वो भी वर्चुअल रूप से जुड़े हुए थे। लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पे अगर हम लोग बात महाप्रबंधक जो पिपरवार हैं, वो अगुवाई कर रहे थे और उनके गाइडलाइंस में तमाम चीज़ें ग्राउंड ज़ीरो पे तैयार हो रही थी। लेकिन उस पूरे कार्यक्रम को देख-रेख में अगर हम लोग चर्चा करें तो जो सीसीएल के जो डीपी हैं हर्षनाथ मिश्रा साहब, जो डायरेक्टर टेक्निकल हैं तिवारी साहब, डायरेक्टर जो फाइनेंस है मिश्रा साहब, तमाम सरीखे जो लोग हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, तो ग्राउंड ज़ीरो पे थे और उन सभी ने इस कोल नीड प्लांट के उद्घाटन में अपना ससमय समय भी दिया है और 2 शब्द अपने जो विचार हैं वो भी मीडिया के साथियों के समक्ष रखा है। महत्वपूर्ण क्या होता है कि कोल इंडिया का स्थापना हुए 50 साल से ज़्यादा हो गया। कई महत्वपूर्ण लोग आए, कई महत्वपूर्ण लोग गए, लेकिन इस बीच हर एक ट्रेड यूनियन का जो एजेंडा रहा है, उसमें शुद्ध पेयजल कैसे मुहैया कराया जाए, लगातार चार्टर ऑफ डिमांड रहा है ट्रेड यूनियन के नेताओं का। लेकिन वह जो सवाल है आज 50 साल के बाद सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। आशा यही करेंगे कि कोल इंडिया के हर एक सब्सिडरी में, हर एक यूनिट में, हर एक एरिया में कोल नीड प्लांट लगे ताकि जो वाटर सप्लाई सिस्टम है, जो वाटर सप्लाई सिस्टम कॉलोनियों में, क्वार्टरों में सप्लाई किया जाता है, स्वाभाविक है कि वह जो कोयला खदानें हैं, वहाँ से डायरेक्ट पानी आता है, नदियों के द्वारा पानी सप्लाई किया जाता है, वो पीने योग्य नहीं होता है। उस पे कई तरह के सवाल उठते रहे हैं, लेकिन कोल नीड प्लांट के आने से यह आशा ज़रूर किया जा सकता है कि जो एक मानक है शुद्ध पेयजल का, वो मैसर होगा कॉलोनी के लोगों को और उससे क्या होगा कि बेहतर जो वाटर है, वो आम घरों तक मिलेगा। आप सभी देख रहे हैं कि हाल के दिनों में जो बंद जार का जो दौर है, जो चला है, हर प्राइवेट के द्वारा जो वाटर सप्लाई के मार्फत जो बंद जो डिब्बा है, उसके द्वारा कॉलोनियों में सप्लाई किया जाता है, लोग उसी को पीते हैं। अगर कोल इंडिया, अगर सीसीएल अपने हर एक यूनिट में अगर इस ढंग का कोल नीड का स्थापना करता है, तो एक बहुत राहत भरी खबर तमाम कोयला परिवारों के लोगों के लिए होगी और साथ में यह जो बंद जो जार जो सप्लाई हो रहा है, इस पे कई तरह के सवाल उठते रहे हैं कि क्वालिटी को लेके और इससे और सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि यह जो कोल नीड जो मेगा प्लांट का जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है, यह किसी महिला सहायता समूह को देने की जो योजना है, उस पे काम चल रहा है। वही इसको ऑपरेट करेंगी और प्रतिदिन 25,000 लीटर जो पानी है, जो शुद्ध पेयजल है, उसको निकाला जा सकता है, उसको बॉटलिंग किया जा सकता है, उसको सप्लाई किया जा सकता है। तमाम तरह की जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं, उसमें बताई गई, उनका ट्रेनिंग बाज़ाब्ता किया गया है। आशा यही की जा सकता है कि रोज़गार के क्षेत्र में भी
एक बेहतर ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि कोल परिवार का सदियों पुराना जो डिमांड रहा है शुद्ध पेयजल को लेके, वो मैसर हो सकेगा। सुनते हैं कल के कार्यक्रम में डीपी साहब हर्षनाम मिश्रा साहब ने तमाम विषय पे क्या कुछ कहा है। देखिए, जितना भी हमारा मिनरल वाटर बनता है या जो हमारा कोल माइन से पानी निकलता है, खदान से जो पानी निकलता है, उसको अभी बहुत तरीके से हम यूज़ करते हैं, लेकिन वो अभी तक पीने के पानी में यूज़ कम होता था। तो अभी जो ये कोल मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है, इसको कैसे पीने लायक बनाया जाए, इसी के लिए हम लोगों ने ये सिस्टम चालू किया है कोल मीट के नाम से। ये कई सारे सब्सिडी शुरू हुए हैं। CCL में भी आज ही माननीय मंत्री महोदय ने इसका उद्घाटन किया है और यहाँ की कैपेसिटी जैसा आप देख रहे हैं कि 25,000 लीटर्स की है पर डे बनाई, और इसको हम लोग बना के ज़रूरतमंदों के पास पानी पहुँचाएँगे। ये CCL का एक CSR का इनिशिएटिव है, उसके तहत इसकी कार्रवाई की जाएगी। जो इसका संचालन होगा वो एक स्वयं सहायता समूह है महिलाओं का, वो करेंगे, और उसके बाद उन्हीं के पास ये राइट रहेगा तो कैसे इसका वितरण करेंगे। पीने का स्वच्छ मिले और जो हमारा खदान का पानी है उसका सदुपयोग हो सके और कुछ लोगों के लिए रोजगार भी उत्पन्न किया जा सके, इसी उद्देश्य से इसका आज उद्घाटन किया गया। ये आगे बहुत अच्छा और करेगा, ये आशा हम लोग करते हैं। इसलिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग सिर्फ कोयला नहीं निकालते हैं, हम सिर्फ खनन नहीं करते हैं। जो भी जितने भी हमारे आउट प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे वेस्टेजेज में चले जाते हैं, उनका सदुपयोग कर रिसोर्सेज सदुपयोग करके कैसे उसको नए तरीके से उपयोग किया जाए, इसी में निश्चित रूप से कोल इंडिया की तरफ से भारत सरकार की ओर से नई पहल है और इसका बहुत गौरवपूर्ण पहल है। ये समाज निर्माण में बहुत मदद करेगा, ऐसा हमारी आशा है।